Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a solenoid is oriented end on so that its opening is perpendicular to the circuit containing the two light bulbs as shown in the figure C1. For figure C2 and C3, a sorting wire of negligible resistance is added as shown. Assume that the magnetic field from the solenoid shown coming out of the plane of the pitch decreases uniformly with time at the same rate for each circuit. Rate the circuit for the brightness of the bulb labeled R1 from brightest to dim. Okay, आपको देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, फोर ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या लिख सकते हैं आपका, इंड्यूस्ड करंट। करंट आपकी इंड्यूस हो रही है, उसी इंड्यूस करंट के कारण आपके बल्ब क्या कर रहे हैं, आपके ग्लो कर रहे हैं। और हमें यहाँ पर बताना है कि देखिए हम एक शॉर्ट वायर, हम एक क्या कर रहे हैं, वायर का यूज कर रहे हैं जो क्या कर रही है, आपकी शॉर्ट कर रही है। और हमें ये बताना है कि जो आपकी बल्ब की इंटेंसिटी बतानी है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन कर रखा है, सिचुएशन ऐसी है, ये आपका क्या, दिस इज अ सॉलिनॉइड। ओके, सॉलिनॉइड है जिसका हम देखिए साइड भी देख रहे हैं, यानी कि एंड डाउन। इट्स ओपनिंग इज परपेंडिकुलर टू द सर्किट कंटेनिंग टू लाइट बल्ब। ठीक है, C1। ओके, C1 C2 C3 तीन अरेंजमेंट है। ऑलराइट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनोइड सोन कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली। ओके, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड का, ये आपका क्या आउट ऑफ द स्क्रीन है। ओके, और ये क्या कर रहा है, आपका डिक्रीज कर रहा है। ये देखिए पहली सिचुएशन C1 को ड्रॉ करते हैं। ओके, ये आपका देखिए कोई बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस आपका R1 है। ओके, R1 की बताना है, रैंक द सर्किट फॉर द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब लेवल्ड R1। ओके, R1 की हमें यहाँ पर ब्राइटनेस की वहां पर बताना है। ऑलराइट, ये आपका दूसरा बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस कितना गिवन कर रखा है आपको, R2 गिवन कर रखा है। इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आपका R1 है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, देखिए आपका कमिंग आउट ऑफ द है वो आपका डिक्रीज कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड देखिए आपका डिक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इससे कॉइल से पास हो रहा है, कंडक्टिंग कॉइल से, वो डिक्रीज करेगा। ओके, तो अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो देखिए हम क्या बता सकते हैं, इसमें क्या होगी, आपकी करंट इंड्यूस होगी। और जो करंट इंड्यूस होगी वो इस तरीके से होगी जो इसे डिक्रीज इन फ्लक्स का क्या करे, आपका सपोर्ट करे। ओके, तो करंट इसमें देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। ओके, दिस विल बी द डायरेक्शन। ओके, करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो होगी तो इसके कारण जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो आउट ऑफ द स्क्रीन आएगा, वो डिक्रीज जो हो रहा है उसका क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ओके, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। ओके, तो देखिए हम बता सकते हैं कि अभी के केस में यहाँ पर से देखिए ये सेम करंट R2 से भी पास हो रही है, R1 से भी पास हो रही है। ओके, तो हम लिख सकते हैं, हमें क्या बताना था, हमें इंटेंसिटी ऑफ बल्ब R1 की बतानी। ओके, तो हम बता सकते हैं जो आपकी C1 सिचुएशन है इसमें दोनों ही क्या करेंगे, आपके सेम इंटेंसिटी से क्या करेंगे, आपका ग्लो करेंगे। ओके, अब देखिए बच्चों, जो आपका C2 है, C2 में देखिए आपने क्या चेंजेस किया है। यहाँ पर देखिए आपका C2 में देखिए आपका इस तरीके से सिचुएशन है आपका। देखिए यहाँ पर भी आपका देखिए करंट तो ऐसी फ्लो करेगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके, मैं इसको देखिए रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। हम इसको देखिए कैसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कोई आपकी दिस, यहाँ पर हम इसके बैटरी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। करंट देखिए आपकी आउट है तो हम लगा सकते हैं दिस लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल, और ये क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। ओके, देखिए करंट को हम कैसे डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, ये ऐसे डिफाइन करते हैं, जिस साइड से पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहां से बैटरी अगर आपको सोर्स की तरह एक्ट करती है तो करंट आपका पॉजिटिव टर्मिनल से अवे जाता है। ओके, तो हम बता सकते हैं ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा। यहाँ पर आपका बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस कितना गिवन कर रखा है, आपको R2 यहाँ पर ऐसे गिवन किया हुआ है। ओके, फिर देखिए आपने क्या कर लिया, ये करंट ऐसे जाएगा और आगे दो ब्रांचेस में जाएगा। देखिए ये ब्रांचेस शॉर्ट है। ओके, लेकिन इस पर देखिए करंट आपका इस डायरेक्शन फ्लो करेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये हम यहाँ पर से ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। R2 में भी देखिए आपका करंट कैसे फ्लो करेगा, यहाँ पर हम इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि R2 में भी आपकी करंट की फ्लो की डायरेक्शन ये है। ओके, सॉरी R1, दिस इज R1 ना, तो ये आपका R1 हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये हमने यहाँ पर से क्या कर लिया, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया इस सिचुएशन को। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हमसे पूछा गया है कि हमने देखिए जब इसको शॉर्ट कर लिया, हमने देखिए इस वायर को यूज करके क्या कर लिया, शॉर्ट कर लिया। हमसे पूछा कि इससे ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए यहाँ से हम बता सकते हैं कि करंट आपकी ऐसे पास हो रही है। ओके, यहाँ से आपकी करंट पास हो रही है। उसके बाद देखिए करंट के पास दो पाथ है, एक पाथ ये वाला है और एक पाथ ये वाला है। ओके, करंट देखिए किस पाथ से जाएगी, जिस पर उसको मिनिमम रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑफर होता है। और यहाँ पर लिखा है देखिए इस सॉर्टिंग वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इज एडेड। ओके, इसका रेजिस्टेंस क्या आपका नेग्लिजिबल है, तो मोस्ट ऑफ द करंट देखिए आपके इससे पास हो जाएगी। ओके, और इससे आपकी बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ करंट जाएगी। तो ये वाला जो बल्ब R1 है, ये क्या हो जाएगा, आपका डीम हो जाएगा। फिर ये दोनों करंट आएंगी, आपस में ज्वाइंट होंगे और ये करंट फिर आपकी R2 से क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। तो मैं बता सकता हूँ कि R2 का मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, जो सॉरी जो बल्ब आपका क्या है, बल्ब आपका देखिए इसको हमने क्या बोल रखा है, R2 बल्ब बोल देते हैं। ओके, R2 रेजिस्टेंस के लिए हमने यूज किया। ओके, जो बल्ब आपका R2 है, इस ये तो ग्लो कर रहा है, और R1 क्या हो जाएगा, आपका डिम हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में बता सकते हैं, हमसे पूछा था कि हमें R1 को लेवल करना है, तो R1 देखिए इस सिचुएशन में क्या हो गया, आपका डिम हो गया है। ओके, ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं। और ये देखिए आपका क्या है, दिस इज C2, ये आपका C2 अरेंजमेंट है। ओके, अब देखिए C3 वाली पिक्चर को हम देखते हैं। C3 वाली पिक्चर में देखिए आपका कैसा अरेंजमेंट है। C3 वाली पिक्चर में देखिए हम यहाँ पर बता सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपका इस तरीके से है। यहाँ पर आपका करंट की डायरेक्शन देखिए आपकी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। एक बल्ब देखिए आपको यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है। ओके, ये इस पर करंट
इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो हम बैटरी यहाँ पर ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ऑलराइट, ये आपका देखिए इस तरीके से इसका रेजिस्टेंस कितना गिवन कर रखा है आपको, R1 यहाँ पर ऐसे गिवन कर रखा है। ओके, ये करंट फिर आपकी ऐसे जा रही है। ओके, इस करंट ऐसे जाएगी तो देखिए आगे इसके पास क्या है, दो चॉइस है। ओके, इस वाली वायर है देखिए, एक आपकी जो शॉर्ट वायर है इसमें भी करंट की डायरेक्शन ये होगी, करंट की डायरेक्शन ये होगी तो हम इसकी पोलरिटी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आपकी करंट क्या करेगी, इस डायरेक्शन में से फ्लो करेगी। ओके, फिर आपका जो सेकंड वाला R2 बल्ब है उसमें भी आपकी करंट देखिए ऐसे फ्लो करेगी। ओके, तो हम बता सकते हैं इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, करंट ऐसे जा रही है तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए, और ये आपका बल्ब R2 हो जाएगा। ओके, दिस इज अवर बल्ब R2। ओके, ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐसे डिफाइन कर दिया। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर से जो आपकी R1 से तो आपकी प्रॉपर करंट जा रही है, फिर R1 के यहाँ से पास हो रही करंट, इसके बाद देखिए इसको यहाँ पर दो पाथ मिल रहे हैं, इधर इस साइड भी जा सकते हैं, इस साइड भी जा सकती है, लेकिन अगेन हमें पता है हमने क्या करते हैं, इसको शॉर्ट कर दिया है, तो ये वाला क्या करेगा, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और करंट ऑलवेज उस पाथ से जाती है जहां पर इसको क्या होता है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस ऑफर होता है। तो मोस्ट ऑफ द करंट आपकी इस पाथ से चले जाएगी, और ये वाला जो बल्ब R2 है ये क्या हो जाएगा, आपका डिम हो जाएगा, R2 डिम हो जाएगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है R1 हम बताएंगे कि R1 क्या हो जाएगा, आपका ब्राइट हो जाएगा। ओके, R1 क्या करेगा, आपका ब्राइट हो जाएगा। तो इस केस में आपका R1 क्या करेगा, आपका सबसे ब्राइटेस्ट क्या करेगा, आपका जलेगा। ऑलराइट, तो अब हमें यही बताना है, देखिए ऑर्डर बताना है कि आपको R1 के बारे में बताना था कि ब्राइटेस्ट टू डिम। ओके, तो देखिए सबसे ब्राइट किस में चल रहा है, आपका इस सिचुएशन में, यानी कि C3 में। उसके बाद देखिए कौन सा है, उसके बाद आपका C1 है। ओके, उसके बाद क्या आपका C1 नॉर्मली है। ओके, और C2 में देखिए R1 क्या हो गया, आपका डिम हो गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी द ऑर्डर, ये क्या हो जाएगा, आपका इसका ऑर्डर हो जाएगा। ओके, C3 C1 C2। तो देखिए बच्चों ये आपका किससे मैच कर रहा है, ये आपका ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अपने यहाँ पर से सॉल्व करके बता सकते हैं। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.